मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट भी फील कराया था उन लोगों ने। मेरे साथ कुछ ज्यादा बात नहीं करता था बिकॉज आई वॉज नॉट दैट देयर फिल्मी बैकग्राउंड। चालाक, लोमड़ी, शालीन। सिचुएशन गलत हो जाती है, लोग गलत नहीं होते, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। बहुत रेयर ऐसे हैं जो दोस्ती निभाते हैं बिकॉज हम जिसके साथ कंफर्ट जोन है उसके साथ लोग जाके बैठते हैं। अगर मेकर्स ने डिसाइड किया एंड ये कभी भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं लूंगी जरूर, क्योंकि दुनिया को एक्चुअली दिखाना है कि मान्या सिंह कौन है। बाबू मोशाई, जिंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब आप सोचोगे प्रतीक्षा भाई आज ऐसा क्यों बोल रही है। प्रतीक्षा आज ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि फिल्मी बीट पर हमारे साथ एक इतने खास मेहमान मौजूद है और जिनका सफर बिग बॉस में रहा तो छोटा मगर बड़ा मजेदार रहा। मान्या जी मानती है कि जो सफर था बड़ा मजेदार था? हाँ, मतलब कहते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट बट इम्पैक्टफुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी बीट में एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, कैसा रहा आपका ये सफर बिग बॉस का? क्या बदलाव रहे? कैसा लगा आपको अपना सफर? बहुत खूबसूरत था सफर। बहुत कुछ सीखने मिला, नजरिया बदला। आई थिंक मैं 21 की थी, नाउ आई हैव लर्नड लाइक कि मैं 28 और 29 की हूँ। उस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आ गए हैं। सो काइंड ऑफ ऑलवेज लाइक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है वहां से। और हैप्पी सैड सब मेमोरीज मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब घर से इविक्ट होकर आई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था आपके गेम को लेकर? मेरे ओरिजिनल घर वालों का, मैं आई मैंने तो मैं आई, मैंने कपड़े चेंज किए, मैं मेकअप निकाला मैंने और खाना खाया और मैं सो गई। क्या बात है, मतलब वो रहा। मैं मम्मी के पास आके सो गई। इट वाज लाइक कि मैं जनरली शूट करने गई हूँ, शूट खत्म हो गया, मैं मम्मी के पास आके, मम्मी ने कुछ पूछा नहीं, हम सो गए। मतलब इट वाज नॉट इवन की सरप्राइज कि क्यों इतनी जल्दी आ गई या क्या हो गया। इट वाज वेरी नॉर्मल। तो आ गई, हाँ तो चलो खाना खा लो, मेकअप निकालो, सो जाओ। So that was kind of reaction. I think मेरे पापा मम्मी ज्यादा they are very normal यार। हम स्विच करके अपनी एंटरटेनमेंट ग्लैमरस लाइफ से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। So हमारे लिए एक स्विच ही हो जाता है कि बस हो गया खत्म, अभी नॉर्मल चल। बिग बॉस में कई बार ऐसा बोला गया कि मान्या सिंह दिख नहीं रही है, मान्या सिंह जो है कम बोल रही है, मान्या सिंह इन्वॉल्व नहीं हो रही। ऐसा क्यों बार बार आपको लगा कि क्यों ऐसा बार बार आप पर ये बातें हो रही? तो पहले वीक में मैं काफी इन्वॉल्व थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे से ही हो रही थी। सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं मैंने बैक फुट लिया था बिकॉज मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना था। मुझे चाहिए था कि अगर मैं पानी में कूद रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे पता चले पानी कितना गहरा है। बिल्कुल। तो उन लोगों का ये था कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, विच वॉज नॉट द थिंग। आई वॉज क्वाइट इन्वॉल्व इन मेंटली, बट या मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट भी फील कराया था उन लोगों ने। कि मेरे साथ कुछ ज्यादा बात नहीं करता था बिकॉज आई वॉज नॉट दैट देयर फिल्मी बैकग्राउंड, टीवी बैकग्राउंड। उन लोगों ने कहीं ना कहीं, वो लोग सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हुए थे, मैं कभी किसी से मिली नहीं थी। सो मुझे कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील कराया था। बट ठीक है, इट्स ऑलवेज लाइक हम नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मुझे भी जब मुझे कोई लेफ्ट आउट फील करा, मैं थोड़ी सी हिल जाती हूँ कि यार इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी और एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये चीजें थोड़ी इफेक्ट हुई थी। बट तीसरे वीक से मैंने बैंग ऑन वापस शुरू कर दिया था, जब मुझे रियलाइज हो कि पॉकेट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही काफी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने क्या लगता है बिग बॉस के घर में दोस्त है कि क्या वो दुश्मनी है? क्योंकि मुझे, अगर मैं अपना एनालाइज करूं तो मुझे लगता है जो ये दोस्ती दिखाते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, एट द एंड सब यहाँ खेलने ही आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त घर में गेम चल रहा है, क्या वो वाकई में दोस्त है? चाहे वो टीना शालीन का प्यार है, चाहे वो अंकित प्रियंका का है, चाहे वो कुछ भी है, आपको लग रहा है कि वहां पर सब दोस्ती निभा रहे अपनी? बहुत रेयर ऐसे हैं जो दोस्ती निभाते, बिकॉज हम बचपन के तो दोस्त हैं नहीं, हम जानते नहीं एक दूसरे का नेचर, बस हमने जज कर लिया जिसके साथ कंफर्ट जोन है उसके साथ लोग जाके बैठते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं दोस्त है नहीं है, बट इट ऑलवेज लाइक कि जहाँ पे जो कंफर्टेबल है। अगर कल को टीना कंफर्टेबल होते हैं एमसी स्टैंड के पास, तो वहां जाके बैठ सकते हो। इट्स इंडिविजुअल चॉइसेस कि उनको अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ कैसे रखनी है। इट्स ऑलवेज अ गेम शो एंड इट्स अ शो यार। सिचुएशंस ऐसी आती है कि लोग गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत होते, तो उसी हिसाब से लोग वहां रह जाते हैं। अच्छा, जब घर से बाहर आए तो आपने अपने कुछ लड़ाई वाले सीन्स देखे तो कैसा लगा आपको कि ये मैं हूँ, मैं लड़ रही थी ऐसे? मैं नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स बड़े शौक थे क्योंकि उन्होंने कभी मुझे इतना एग्रेसिव देखा नहीं। तो
क्वाइट नॉर्मल, ठीक है वो मतलब मे बी I still say that I was 21, now I feel like I'm 29 क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस अभी बहुत ज्यादा हो गए 3 हफ्तों में ही बहुत कुछ देख लिया। तो मुझे अपनी मतलब मेरी थोड़ी सी क्या कहते हैं पेशेंस लेवल कहीं मैंने खो दिया था, जहाँ पे चीजें बिगड़ गई। which I never say that कुछ स्टेटमेंट मेरे से आया था जो गलत था, बट इट्स ओके, इट्स ऑलवेज हैपन, सिचुएशन गलत हो जाती है, लोग गलत ही है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो अग्रेसिव थी मैं, और मेरा तरीका भी हर तरीके से अलग रहा है, क्योंकि अगर मैं कहीं अग्रेसिव हूँ तो मैंने कहीं भी कुछ ऐसी जगहों पे बहुत प्यार से अपने मुद्दे को रखा है, अपना ओपिनियन रखा है। लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ करण सर मैंने अपना ओपिनियन बड़े प्यार से रखा कि सर मुझे मैं अग्री नहीं करती। तो आई थिंक आई एम ऑलवेज वेरी न्यूट्रल, आई नेवर गो एक्सट्रीम and I never go very down. आप अभी देख रहे होंगे, अभी आप बिग बॉस अगर फॉलो कर रहे हैं, तो अभी किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया ये गेम जो है अच्छा खेल रहा है, खेल रही है? आई थिंक ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत जल्दी नहीं बोल सकते, बट ये बहुत न्यूट्रल पार्ट है जहाँ पे हम ऐसे बोल दे कि नहीं इसका गेम गलत है, इसका गेम सही है। इंडिविजुअल चॉइसेस है कि वो अपना गेम किस तरीके से खेल रहे हैं। सारे ही अपनी जगह पे सही है, सारे ही अपनी जगह पे गलत है, बट तरीके अलग अलग है लोगों को अपने गेम खेलने का। तो अपने आप वो समय बता देगा कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। मे भी कोई जो हमें अभी फ्रंट में दिख रहे हैं वो ना हो कि कोई डार्क हॉर्स विनर बन जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। तो मान्या को दोस्त बना घर में, लगता है आपको कि मेरा ये दोस्त बना 3 हफ्तों में, जो है इसको मैं दोस्त कह सकती हूँ, या आपको लगता है बिग बॉस छोड़ने के बाद आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगी अगर वो घर से निकलते हैं? मैं अगर आप कांटेक्ट की बात करें तो मे भी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि इट्स नॉट दैट मेरे अंदर कुछ ईगो एंड ऑल है, नहीं। मेरी लाइफ बड़ी डिफरेंट है, मतलब आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मैं ना ही कॉफी पे चलते हैं या मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, ट्रिप पे चलते हैं, मैं वैसी लड़की हुई। मेरा बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं 8-8 घंटे के शिफ्ट में चलती हूँ। तो अगर कभी हमारे रास्ते टकराए किसी से, इवन वो चाहे मेरा जिसके साथ सृजिता, अभी मैं अभी उनसे मिली हूँ, हमने वाकई में एक साथ बैठ के 1 घंटे आराम से बात किए। आई मेट इनके फियांसे से मिली, सबसे बड़े प्यार से बात किया। एंड देन व्हेन आई केम टू माय लाइक मम्मी पापा के पास, इट वाज वेरी नॉर्मल लाइफ। सो आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू टॉक, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं किसी से फ्रेंडशिप मेंटेन कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जर्नी, मेरे रास्ते अकेले हैं, और मुझे खुद के साथ ही लड़ झगड़ के आगे जाना है, ना कि मैं दोस्ती मुझसे नहीं निभाई जाती, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मैं फ्रेंडशिप, क्योंकि आजकल की फ्रेंडशिप तभी मेंटेन होते हैं जब आप उनके टाइम जोन पे चलते हो कि अरे आज सैटरडे है, चल क्लब जाते हैं। अगर आपने एक बार ही ना बोल दिया तो उन लोग को बुरा लग जाता है। तो अगर आई थिंक मुझे किसी पर्सनली ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबसे बात करना चाहूंगी, अगर हम 16 में से किसी एक ने मेरा रास्ता ऐसे हम टकरा गए एक दूसरे से, तो आई माई सेल्फ विल मेक एन एफर्ट एंड टॉक टू देम, एंड मैं उनके साथ बैठ के आराम से बात करूँ। दैट इज हाउ आई एम, बट आई कांट इवन गिव यू द स्टेटमेंट कि नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। एंड आई फील ऐसा ही होना चाहिए। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अपना बताया। अभी बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है घर में, अर्चना और शिव ठाकरे का। कुछ आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या लगता है आपको, गलत किसने किया या क्या होना चाहिए? आई थिंक ये सिचुएशन ही गलत थी उस टाइम पे। दोनों अपने अपनी जगह पे सही थे। जहां तक शिव के प्रोवोकेशन की बात आई है, अर्चना ने भी बहुत लोगों को प्रोवोक किया है, जहाँ पे she didn't realize it, but उन्होंने पर्सनली बिलो द बेल्ट जाके बहुत कुछ बोला है। आपके साथ भी वही चीज अगर शिव, हाँ आपके साथ भी उनका कुछ कहा सुनी हुई थी? हाँ, जबकि मैंने उनको क्लियरली बोला था कि आपको मेरे ऊपर जाना है जाइए, मेरे लुक्स पे जाना है जाइए, मेरे पेरेंट्स और मेरे मिस इंडिया पे मत जाइएगा। दैट्स माय इनसिक्योरिटी। जैसे उनके लिए उनकी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो थोड़ी कमजोर नस है उनकी, ये मेरी कमजोर नस थी। मैंने उनको पहले ही बहुत प्यार से समझा दिया था कि आप कुछ भी बोले मेरे बारे में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट आप ये 2 चीजों को लेके कभी मत बोलना। बट अगेन शी इज
kept on provoking me, she kept on saying bad things about those things. तो जब मेरे मुंह से गुस्से में स्टेटमेंट्स निकला तो I feel sorry and I did. I am the first person for every fight. Be it मेरी fight सृजिता से, प्रियंका से, अर्चना से, सौंदर्या से तो मैं अभी मिली नहीं, बट बाकी 3 लोगों से तो मैं सामने से जाके सॉरी बोला है मैंने. You know, I think झगड़े में गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है. Let's not take it personal. हमें एक ही घर में रहना साथ में. Let's be like a family. But I am not saying कि अर्चना गलत है या शिव गलत है. वो सिचुएशन गलत थी. दोनों की फाइट इतने घमासान में हो गई कि दोनों ही कहीं ना कहीं सिचुएशन की वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मान्या, जैसे कि बिग बॉस में 3 हफ्ते का आपका सफर रहा, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा आपका साइड जो है अभी आपके ऑडियंस या आपके फैंस नहीं देख पाए हैं? अभी ऑडियंस ने मान्या सिंह को नहीं देखा. यही मैं सुनना चाहती थी. मान्या सिंह को देखा नहीं, बट क्या लग रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी? जाने का है कुछ चांस? आपको क्या लग रहा है? होना तो चाहिए. मुझे लगता है बहुत जल्दी बाहर आ गई और बहुत चीजें देखनी थी. आपका बहुत वो साइड देखना था, क्योंकि आपका एक डायलॉग मुझे बड़ा मतलब कई बार लगता था कि अच्छा, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल उठे कि आप बार बार जो है मिस इंडिया पे आ जाते थे, टीवी पर आ जाते थे. एंड दो व्हाट आई फील इज कि आप बहुत खुल के अपनी बात रखते थे. मतलब अपना जो था, एंगर भी था तो वो भी चेहरे पे था, गुस्सा था वो भी चेहरे पे था, खुशी थी वो भी चेहरे पे थी. तो अभी है कुछ मौका वाइल्ड कार्ड का, कुछ है चांस क्या? I am not sure, trust me. मैं अपना मास्टर्स के लिए फोकस कर रही हूँ. दो मैं अपने पैशन जो एक्टिंग है उसके लिए भी मेहनत कर रही हूँ. तो ये 2 चीज अभी चल रही है, मेरे MBA की प्रिपरेशन और मेरे एक्टिंग की प्रिपरेशन. बट मुझे अभी नहीं पता. अगर मेकर्स ने डिसाइड किया एंड ये कभी भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं लूंगी जरूर, क्योंकि दुनिया को एक्चुअली दिखाना है कि मान्या सिंह कौन है. और इस बार वो पहले जो कहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो, आप कर लो बात, लेकिन इस बार मान्या फुट फ्रंट पे आके अपना ओपिनियन और अपना स्टैंड लेगी, चाहे उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया और पूरा घर खड़ा हो जाए. बिल्कुल. मान्या, मैं कुछ टाइटल्स देना चाहती हूँ जो आपको घर वालों का, जो आपको लगता है उनमें से है, ज्यादा नहीं 6-7 है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है टाइटल किस पे सूट करता है? ड्रामा क्वीन. ड्रामा क्वीन. ड्रामा क्वीन तो अर्चना ही है. मास्टरमाइंड साजिद सर. फेक. बहुत है यार, किसका किसका नाम चाहिए, छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं. फिर भी किसी कोई तो एक. आई थिंक एक नहीं, बहुत है. मतलब मोस्ट ऑफ लोग वहां पे अभी भी कुछ एक मुखौटा लेके घूम रहे हैं जो अब तक उतरा नहीं है. इनोसेंट. हाँ, इनोसेंट. आई थिंक MC स्टैन. मीठी छुरी. मीठी छुरी अपनी टीना. चालाक लोमड़ी. चालाक लोमड़ी. चालाक लोमड़ी मैं दे सकती हूँ इधर निमृत को, और आई थिंक शालीन. सिंपैथी गेनर. सिंपैथी गेनर. सीरियसली सिंपैथी गेनर सौंदर्य. धोखेबाज. धोखेबाज मतलब इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग? घर पे कई बार होता है, धोखे बहुत दे देते एक दूसरे को, गेम कुछ और कुछ बदल देते हैं. धोखेबाज शालीन ही ले सकते हो उनको. ही वाज डबल ढोल की, अगर उस वे में देखा जाए. रियल 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 एज अ पर्सन बहुत रेयर लोग हैं जो रियल खेल रहे हैं. आई थिंक MC है, समवेयर अब्दू है, साजिद सर है, तो दे आर जस्ट प्लेइंग रियल. विनर. Winner? No, I can't comment. Trust me, because I know कि I have always been in competitive zone, क्योंकि मैं भी competition zone से ही आई हूँ पहले. तो मुझे पता है कि जब आप expect करते हो ना कि ये जीतेगा, वो नहीं जीतता है. There is always a dark horse. जो दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन वो आ जाता है. बिल्कुल. माने अभी क्या है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी क्या आपके आगे के प्लान्स हैं? बिग बॉस तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब मान्या सिंह के आगे के प्लान्स क्या?
देखिए अब मान्या सिंह के आगे के प्लान क्या है, यही कि जितना मान्या सिंह मेहनत करेगी उतने ही उसके बकेट में आएगा. एंड मान्या इज नाउ रेडी टू कॉन्कर द world. Even if world is against her, she'll be happily accepting it and she will keep on working hard because मुझे और कोई रास्ता मुझे आता नहीं है. मुझे सिर्फ ऐसा इतना पता है कि I'll keep on working hard, I'll keep on following my passion. मुझे पता है कि मेरी बेसिक लाइफ है, तो मैं बेसिकली अपने आप को हमेशा ऐसे अपलिफ्ट करके आगे जाती रहूंगी. तो there is no as such there is no future project. I'll be very honest. I'll not lie कि नहीं अभी आप मुझे बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे देखेंगे, ऐसा नहीं है. बट मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आ जाऊं. तो ये मेरा रहेगा कि किसी दिन अगर मेरे लाइफ पे बायोग्राफी बनी तो हाउसफुल जाएगा, इतना पता है मुझे. तो बहुत ही वॉचिंग. बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली. अब जो है आपने मजेदार बातें आपसे हो गई है, जाते जाते हमारे व्यूअर्स से या फिर आपके फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? आप you guys are not just my fan, you guys are part of me. Actually I never treat my fans as like fans, they are just part of me. क्योंकि I always say कि अगर मैं मान्या हूँ तो right now I've come and I've focused on my personal life जहाँ पे मुझे मेरा passion follow करना है. So the same thing which I'll say कि focus on your life as well. आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि आपकी फैमिली और आपके आसपास के लोगों से आप 1000 मान्या ऊपर लाओ और फिर उनको आप सपोर्ट करो. डोंट इन्वेस्ट योर होल टाइम इन सोशल मीडिया और ऑन योर फोन बिकॉज लाइफ इज बियॉन्ड दिस. एंड जब आप 20s अपना क्रॉस कर लोगे तब आपको रियलाइज होगा कि शिट कुछ कर लिया. सो give your few minutes to me but rest use it for yourself. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मान्या हमसे कनेक्ट करने के लिए, बहुत मजा आया. एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू यू. होप टू see you again. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.